अध्याय 2 वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझिए। रथ बराबर र जमा अ जमा थ जमा अ बराबर 4 ध्वनियां। जगत ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा त जमा अ 6 ध्वनियां। राम र जमा आ जमा म जमा अ 4 ध्वनियां। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। भाषा के ये ध्वनि संकेत ही वर्ण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। इन्हें वर्णमाला में क्रमिक स्थान दिया जाता है। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह अंग अह। व्यंजन क ख ग घ अंक। क वर्ग च छ ज झ ञ। च वर्ग ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग त थ द ध न। त वर्ग प फ ब भ म। प वर्ग य र ल व अंतस्थ। श श स ह ऊष्म। वर्णों के भेद। वर्णमाला के वर्णों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु निकलती है। यह वायु मुख के विभिन्न भागों यानी कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ, तालु आदि को स्पर्श करते हुए निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ इ उ री। दीर्घ स्वर। दीर्घ शब्द का अर्थ बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। मात्राएं। जब कोई स्वर किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजन से पहले स्वर, व्यंजन के बाद स्वर। आ आम आग। आ की मात्रा राम लाज। ई ईख ईद। ई की मात्रा 3 नील। उ 59 उपकार। उ की मात्रा शुभ पुल। प्रत्येक स्वर का मात्रा चिन्ह निम्न प्रकार है। स्वर मात्राएं, मात्रा का प्रयोग मात्रा वाले। अ कोई मात्रा नहीं। क फल सच। आ की मात्रा का काल 7। ई की मात्रा की किला मित्र। ई की मात्रा की कील सीप। उ की मात्रा कु कुल रुपया। ऊ की मात्रा कु कूप रूप। री की मात्रा क्री कृपा घृणा। ए की मात्रा के केला ठेला। ऐ की मात्रा कै कैमरा पैसा। ओ की मात्रा को कोयल मोर। औ की मात्रा कौ कौवा मौज। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर मिला होता है। स्वर के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता।
अ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, किंतु व्यंजन के साथ अ लगने पर उसका हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे क जमा अ बराबर क, प जमा अ बराबर प आदि। र में उ तथा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर इसके बीच में लगाई जाती है। जैसे र जमा उ बराबर रु, रुपया। र जमा उ बराबर रुमाल। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से किया जाता है। जैसे क जमा आ बराबर का, ट जमा अ बराबर ट आदि। व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है: क्रम संख्या, वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंक, कंठ्य। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय, तालव्य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य। त वर्ग त, थ, द, ध, न, दंत्य। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य। विशेष: ड़ और अढ़ वर्ण शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु यानी श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्म यानी गर्म वायु निकलती प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है: श, श, स और ह। श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क बराबर कक, चक्कर, मक्का, टक्कर। प जमा प बराबर पप, छप्पर, छप्पन आदि। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। अयोगवाह। अंग तथा अह संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। इनका न स्वरों से मेल है और न ही व्यंजनों से। इसी कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। अंग तथा अह को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे कंस, अंडा, लंका, डंक आदि। अनुस्वार का उच्चारण व्यंजनों के पहले 5 वर्णों क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ग तथा प वर्ग के अंतिम वर्णों अंग, इय, ण, न, म के अर्धांश के समान नासिका से होता है। अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, फांस, सांप, गांव आदि। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। पढ़िए: कंस, गंगा, लंगूर, पंख, रंजन, मंजन, दंत, कंगन, संतरा, रंक, चंचल, टंकड़, जंग, अंतर, जंतर, ऊंट, मुंह, चांद, टांग, तांगा, कांच, मांग, आंचल, पांच, बांस। विसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान अह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अतिरिक्त व्यंजन। ड़ और अढ़ अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं।
ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप ड़, अढ़ तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। उदाहरण देखिए। ड डर, डाली, ठंड। ड़ सड़क, अकड़, लड़ाई। ढ ढेर, ढीला, ढलान। ढ़ पढ़, बूढ़ा, चढ़ाई। वर्तनी। कोई शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है वह वर्ण समूह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। जैसे फल बराबर फ जमा ल, माता म जमा आ की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा आदि। शब्द के उच्चारण और उसकी वर्तनी में सहज संबंध होता है। उच्चारण की अशुद्धि से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। प्रायः व, ब, ण, न, श, श, स तथा र के उच्चारण भेद देखिए और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। वन वसंत, वर्ष वर्षा, बरसात, रण वर्णन। क्षण कृषि, शासन, आदेश, प्रयास, विशेष, स्त्री।